Again we are here in chapter 2 of history. In this video on the trail of the earliest people chapter 2 history, we will discuss question 8. So what was the impact of changes in environment around 1200 years ago? 12,000 वर्ष पहले जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन आए और उस क्लाइमेट में जो चेंजेज आए, क्लाइमेट में जो 12,000 वर्ष पहले परिवर्तन आया उसका हमारे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है ग्रासलैंड डेवलप्ड इन मैनी रीजन्स। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ग्रासलैंड डेवलप हुई और ये एक ऐसा युग था जब दुनिया में ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ। सो ग्रासलैंड डेवलप्ड इन मैनी रीजन्स अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। 12,000 वर्ष पहले ग्रासलैंड्स डेवलप हुई। दूसरा परिवर्तन है जब ग्रासलैंड डेवलप हो गई तो कुछ शाकाहारी जानवर जिसको हर्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं वो डेवलप हुए, उनकी ग्रोथ हुई, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं डियर, हिरन, गोट, बकरी, सिप, भेड़, कैटल हमारे। तो बफेलो काऊ ये हमारे कैटल भी डेवलप होने लग गए। तीसरा है सेवरल ग्रेन वियरिंग ग्रासेस लाइक वीट, बार्ले और राइस। तो बच्चों उसी के साथ ही हमारे ग्रेन वेयरिंग ग्रासेस जैसे वीट, बार्ले, राइस इनका भी डेवलपमेंट हुआ। तो पहले हम ऐसे याद कर सकते हैं घास पैदा हो गई और फिर घास को खाने वाले जानवर जिसमें हिरन, गाय, भैंस, बकरी ये सब जानवर जो शाकाहारी हैं, जो घास खाने वाले हैं, ग्रास ईटर्स जिनको कह सकते हैं, ये डेवलप हुए। तो ग्रास हुई तो ग्रास को खाने वाले जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी क्योंकि उनको भोजन मिलने लग गया। फिर उन्हीं ग्रासेस में हम देखते हैं कि राइस, बार्ले और वीट के प्लांट्स भी ग्रो हो गए। इंसान ने इनको भी देखा कि इनके जो ग्रेन हैं हम इनको खाने में यूज़ कर सकते हैं और इस प्रकार से उसने पहले तो डियर, गोट, सिप, कैटल की पशुपालन करना शुरू कर दिया, अब उसने खेती करना भी सीख लिया। दो चीज़ें यहीं से आपको देखने को मिलेंगी बच्चों 12,000 वर्ष पहले से ही। एक तो घास का डेवलपमेंट जब से होता है ग्रासलैंड का, तब से इंसान कहीं न कहीं पशुपालन की तरफ बढ़ रहा है और कहीं न कहीं वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहा है। तो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट 12,000 वर्ष पहले हमारे मानव सभ्यता के इस इतिहास के इस क्रम में हमें देखने को मिलता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा बच्चों आपको कि 12,000 साल पहले ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, हमारी क्लाइमेटिक चेंजेज ऐसी कंडीशन क्रिएट कर गई, हमारा एनवायरनमेंट इस प्रकार से चेंज हो गया क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण कि ग्रास लैंड के लिए क्लाइमेट ज़्यादा सूटेबल थी, जलवायु ऐसी थी जहाँ ग्रास उगे। बस देखो ये क्लाइमेट का ही प्रभाव है। हम देखेंगे कि इससे जो हमारा लोअर शिवालिक का एरिया है, जैसे हम देखेंगे सांबा के एरिया में, तो यहाँ पर ग्रास जो वेजिटेशन है यहाँ ग्रोथ ठीक होती है। लेकिन आप लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ ग्रासलैंड उतनी नहीं है जितनी सांबा में है। ऐसे ही आप राजस्थान के थार डेजर्ट में जाएंगे, वहाँ ग्रास नहीं है बच्चों, सैंड ड्यून्स ही हैं। तो बच्चों जब इस प्रकार की सिचुएशन होती है वो टोपोग्राफी के साथ साथ क्लाइमेट पर भी डिपेंड करती है। देखो राजस्थान की भी प्लेन क्लाइमेट है, यूपी की भी, लेकिन वहाँ पर क्लाइमेट डिफरेंट है। सो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्रास लैंड का डेवलपमेंट होना ये सब क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण हुआ। क्लाइमेट बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ग्रास लैंड डेवलप हुई क्लाइमेटिक फैक्टर और हमारे एनवायरनमेंट में ग्रास लैंड ज़्यादा देखने को मिली और उसके कारण हमारे एनवायरनमेंट में उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाने वाले हैं। गाय है, भैंस है, हिरन है, भेड़ है, बकरी है, ये जानवर इंसान पालने लग गया। यानी पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल हस्बेंड्री की कहीं न कहीं शुरुआत इस अर्ली फेज में देखने को मिलती है। और फिर हम देखते हैं सेवरल ग्रेन वेयरिंग ग्रासेस लाइक वीट और बार्ले, राइस आल्सो डेवलप्ड एट दिस स्टेज। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है कि 12,000 साल पहले ग्रासलैंड डेवलप हुई, फिर ग्रासलैंड पर डिपेंड होने वाले जो हमारे डियर, कोट्स, कैट्स, कैटल जानवर हैं ये डेवलप हुए और फिर बहुत सारी हमारी सेवरल ग्रेन वेयरिंग ग्रासेस भी डेवलप हुई, जैसे वीट, बार्ले, राइस का डेवलपमेंट भी
12,000 वर्ष पहले ही हुआ। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।